बहुत बहुत स्वागत है आज आपका यूपी संदेश के एक और ब्लॉग में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमित राजपूत जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और समाज चिंतक भी हैं, और कई इनके द्वारा एक निःशुल्क कोचिंग भी चलाई जाती है आपके पनकी काशीराम कॉलोनी में। समाज सेवा में लगे रहते हैं। आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो इस समय लोधी समाज जो इस समय हाशिए पर है, उसको किस तरीके से क्या करना चाहिए कि वो मेन लाइन में आ सके। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। जी। जानना चाहूँगा, आप लोधी समाज से आते हैं। लोधी समाज इस समय हाशिए पे है और लगातार देखा जा रहा है इसका राजनीतिक पतन हो रहा है। आप इसको कैसे लेते हैं, क्या करना चाहिए लोधी समाज को? इसमें सबसे पहली बात तो लोधी समाज के जो लोग हैं उनको जागरूक होना चाहिए। जो हमारी होता क्या है ना कि बिना मांगे जब वोट मिल जाता है तो फिर उसके जब बिना मांगे हम वोट दे रहे हैं तो हमारा ध्यान कौन देगा। और भी कई समाज हैं, आप देखिए समाज में कुर्मी समाज है और भी अन्य कई समाज है। तो उनमें क्या है, उनको पता है कि जहाँ उनको सम्मान मिलता है वहाँ वोट देते हैं। लेकिन हमारा एक लोधी समाज ऐसा सोया हुआ है। हम तो अपने इस तरह से रोजाना प्रयास करते हैं कि जगाने का उनको, लेकिन अब देखो कब जागते हैं। लेकिन सोया हुआ है। जब उनको पता चल जाएगा कि जो हमारे हम पे नहीं ध्यान दे रहा तो हम उन पे क्यों ध्यान दें। जब तक इस चीज़ पे ध्यान नहीं सोचेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला समाज का। कल्याण सिंह एक युग थे, उनका अंत हुआ। हम लोग लोधी समाज जो है शीर्ष पे था, कभी हमारे हाथ में सत्ता थी, आज सत्ता नहीं है। जो राजनेता हैं जिस तरह राजनीति कर रहे हैं कि वो समाज के लिए बोल नहीं पाते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे इन नेताओं के बारे में? देखिए, बाबू कल्याण सिंह जी बाबूजी थे। वो वाकई समाज के ऊपर कहीं कोई घटनाएं होती थी या कुछ उनका शोषण होता था तो वो आवाज़ उठाते थे, बोलते थे। लेकिन आज के वर्तमान की बात करें तो बाबूजी के बाद में जो नेता हैं वो अधिकतर पाया गया, देखा गया है कि समाज के किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है या किसी के साथ रेप या कोई अन्य घटना, उनका शोषण होता है, कुछ भी होता है तो कोई बोलता नहीं है, चुप रहते हैं। उनको डर सताया करता है कि बोलेंगे तो कहीं हमें टिकट ना मिले। यानी एक तरीके समझे कहेंगे कि वो डरे हुए हैं, डरते हैं। तो आपको क्या लगता है इस समय कौन ऐसा व्यक्ति है जो समाज के लिए अच्छे काम कर रहा है, समाज को जगा रहा है और समाज को मेन लाइन में लाने की कोशिश कर रहा है कि आप राजनीति में, ठेकेदारी में, अन्य उसमें आगे आइए? ऐसा कौन सा व्यक्ति है आपके नज़रों में जो सही काम कर रहा है? अच्छा, अगर आप ये बात करें कौन व्यक्ति है जो समाज में अच्छा कार्य कर रहा है तो उस पर हम IR समरपाल जी को कहेंगे। क्योंकि वो जिस तरह से लक्ष्य शिक्षा राहत कोष फाउंडेशन जो जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, हमें नहीं लगता कि कोई अन्य कर रहा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हम आपको बता दें, अमरपाल जी से करीब हम 2017 के आसपास मैं भी जुड़ा था। और आज हम काशीराम कॉलोनी में हमारी एक निःशुल्क कोचिंग चलती है जहाँ से 100 से ज़्यादा बच्चे जो हैं, गरीब असहाय बच्चे हैं, जो निःशुल्क शिक्षा उनको दी जाती है। तो ये प्रेरणा भी हमें उनसे ही मिली है। हम पहली बार जो हरदोई सांडी में उन्होंने कार्यक्रम किया था, उस कार्यक्रम में हम शामिल हुए थे। तो हमें उस जगह जब हम कार्यक्रम में शामिल, वहाँ से हमें एक प्रेरणा मिली। तो उस प्रेरणा को लेकर के हमने एक कोचिंग की शुरुआत की। और आप देखिए, वो शिक्षा की अलग जगा रहे हैं, लोगों को, अभिभावक को जगा रहे हैं कि आखिर हमारा बच्चा, ये नहीं कि हम बच्चे से कहें कि तुम्हें क्या करना है। बच्चे से पूछना चाहिए कि उसकी रुचि किस क्षेत्र में, वो क्या बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, या वकील बनना चाहता है, LLB। तो वो जो बच्चा जो करना चाहे, आज जिसमें उसकी रुचि हो, जब वो करे उसी में उसको लगाया जाएगा तो जाहिर सी बात उसको सफलता जरूर मिलेगी। तो अगर इस चीज़ की बात करें तो अमरपाल सर जिस हिसाब से जिस तरह कार्य कर रहे हैं आज के वर्तमान में समय की हम बात करेंगे तो मेरे नज़र से कोई नहीं कर रहा है। क्योंकि अभी हाल ही की अगर हम बात करें तो अभी आपको भी पता होगा कि एटा के शाहबाद में घटना हुई थी। एटा के शाहबाद में, हरदोई नहीं, हाँ, हरदोई के शाहबाद में, तो एटा में भी हुई थी। नागोली थाना क्षेत्र में घटना हुई थी। हरदोई के शाहबाद में घटना हुई थी। तो वहाँ पे युवक जो मौत हो गई थी, पुलिस हिरासत में मौत का, पुलिस के ऊपर ही जो मौत हुई थी, तो पुलिस के ऊपर आरोप लगे थे। अब आप देखिए, जो परिवार था, वो परिवार की जो आर्थिक स्थिति जो थी काफ़ी कमज़ोर थी। लेकिन वहाँ पे हमारे समाज का कोई नेता तो गए, लेकिन जो गए वो सिर्फ गए फोटो सेशन, यानी फोटो खिंचाई, सोशल मीडिया पे डाल दिया, खाना पूर्ति हो गई, काम खत्म। लेकिन अमरपाल सर ने जो काम किया वो क्या किसी नेता ने काम किया? उन्होंने, अगर हम बात करें तो आपको जानकारी होगी
कि उन्होंने एटा में गए, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनको पीड़ित परिवार से मुलाकात की, साथ ही उनको जो उन्होंने 3.5 लाख रुपए की मदद की, आर्थिक मदद की। और वहीं अगर हम हरदोई साहबाद की बात करें तो वहाँ पे भी मदद की 1 लाख रुपए की। तो आप ये बताइए, जो काम नेता, ये काम किसका है? वो एक अधिकारी है। ये काम किसका है? नेताओं का काम है ना। अगर हम किसी को वोट दे रहे हैं तो ये नेता का कर्तव्य दायित्व बनता है कि मैं बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा और बेहतर व्यवस्था दूं, हमें रोजगार भी दे। लेकिन जो काम नेता को करना चाहिए वो काम कौन कर रहा है? एक अधिकारी कर रहा है। आप ये समझ लीजिए, आज के समय में हम तो ये कहेंगे कि हम अपनी स्वयं की बात करें, अगर हमें कहीं जाना, हमें महीने में हमें अगर सप्ताह में एक छुट्टी मिलेगी, हम अपने परिवार के साथ बिताएंगे। आप ही बताइए। लेकिन अमरपाल जी का देखा है आपने? अमरपाल सर जी को जब भी छुट्टी मिलती है, सैटरडे छुट्टी होती है या संडे छुट्टी होती है, वो अपना समय जो छुट्टी मिलती है अपने परिवार को देने के बजाय वो समाज को जागरूक करने के लिए लगाते हैं। कौन ऐसा है? और उनका ये मानते साल में कम से कम 2 से 3 लाख रुपए वो अपना सिर्फ आवाजावन जो आते जाते हैं ना, वहाँ उसमें खर्च करते हैं। तो ये काम कोई नेता करेगा क्या? ये काम अधिकारी का नहीं है। लेकिन ये भी एक है कि जो व्यक्ति, अगर कोई पढ़ा लिखा है और पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने समाज को जागरूक ना कर सके और ना कुछ कर पाए, तो उसके लिए भी शर्म की बात। लेकिन देखो ना अमरपाल सर किस तरह से कार्य कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को जगा भी रहे। सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं है, हम इसकी भी बात नहीं करते इसी में मत देखिए। और इसको आपको क्या बताएं हम कि उनकी भी कई कोचिंगें चल रही। नवोदय के अंतर्गत कई बच्चों का, गरीब असहाय बच्चों का, कई बच्चों का वो प्रत्येक वर्ष दाखिला भी दिलवाया करते हैं। अभी 24 में भी दिलवाया गया, 25 में भी दिलवाया गया। कब से शिक्षा के क्षेत्र में वो, मेरी नज़र में जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, मैं नहीं मानता कि कोई नेता या कोई अधिकारी इस तरह से काम कर रहा है। पहले पायदान पे आप अमरपाल जी को रखते हाँ, हैं। पहले पायदान। दूसरा पायदान पे आप किसको देखते हैं? वो राजनीतिक पार्टी की बात नहीं, चाहे सपा हो, भाजपा हो या अन्य दल हो, उसकी बात नहीं। व्यक्ति विशेष जो समाज के लिए कर रहा है, कौन है आपके लिए? अब अगर उस हिसाब से देखा जाता है कि अमरपाल सर जी तो सभी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और किसी घटनाएं होती हुई विपक्ष के नाम पे देखा जाए तो सबका दल यूनाइटेड भी आवाज उठा लेता है। लेकिन वहीं अगर हम नेताओं की बात करें, दूसरे पायदान पे दूसरे पायदान पे नेताओं की बात करें तो रायबरेली हरचंदपुर विधानसभा से जो विधायक है राहुल शिव गणेश मोदी, उनका भी देखा गया है कि मैं खुद एक पत्रकार हूँ, और मैं जब ये लखनऊ में काकोरी में अंकित लोधी हत्याकांड हुआ था तो वहाँ पे उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो हमने देखा है कि वो कई घटनाएं होती समाज में कहीं पे किसी तरह की, तो वो आवाज़ उठाने का काम करते हैं, परिवार को न्याय मिले इसके लिए आवाज़ उठाते हैं। यहाँ से देखिए, जो एक विधानसभा में भी आवाज़ उठाए, हमें नहीं लगता आज इतने लोधी समाज में इतने विधायक है, किसी भी विधायक ने सदन में जाकर के विधानसभा में आवाज़ उठाई होगी लोधी समाज को न्याय दिलाने के लिए। नहीं, आप बता दीजिए कोई एक भी उस नेता का नाम बताइए, विधायक का है जिस विधायक ने विधानसभा में लोधी समाज के किसी व्यक्ति से साथ घटना हुई और उसको न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई, किसी ने नहीं उठाई। ये राहुल शिव गणेश लोधी कर सकते हैं और उन्होंने वही आवाज उठाया करते हैं। सबका दल यूनाइटेड प्रमोद लोधी भी लगातार समाज के बीच में रहते हैं, लोगों जाते रहते हैं, मदद करते रहते हैं और काफ़ी संघर्ष भी कर रहे हैं। कई सालों से वो समाज में लगे हुए, तब अपनी पार्टी को भी मतलब प्रयोग करते रहते हैं कि हम इसके साथ जाएं, उसके साथ जाएं, कहीं ना कहीं समाज मजबूत हो राजनीतिक क्षेत्र में। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो भी लगे हैं, काफ़ी लंबे समय से लगे हैं, लेकिन करीब हमें लगता है कि हम सब 15 से 20 साल वर्षों से वो लगे हुए, लेकिन इतने वर्षों से लगने में जो रिजल्ट होना चाहिए, हमें लगता है कि वो रिजल्ट। क्या लगता है कि कुछ लोग, पार्टियां उनको आगे नहीं बढ़ा रही हैं, तो वो भी एक अच्छे नेता माने जाते हैं, अच्छे वक्ता हैं, समाज के लोग उनकी बात सुनते हैं, तो क्या पार्टी उनको मौका नहीं दे रही कि वो आगे बढ़ पाएं? हाँ, ये भी कहा सकता है, अच्छे वक्ता हैं, उसमें कोई राय नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं, बिल्कुल अच्छे वक्ता है। और कहीं घटनाएं होती हैं वो भी जाते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं अपने स्तर से, उसमें वो ठीक। अब बात करेंगे हमारे फायर ब्रांड नेता साक्षी जी महाराज। कुछ सुर बदले दिख रहे हैं। अभी जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुना गया भाजपा का, तो उन्होंने अखिल भारतीय लोधी राजपूत कल्याण महासभा में कुछ ऐसे कथन भी कहे जो चर्चा का विषय रहे कि अगर हम लोगों को हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा तो हम लोग छीन लेंगे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो पार्टी बदल सकते हैं? उनका क्या रवैया है? अब वो पार्टी बदलेगी या नहीं बदलेंगे, ये देखिए, उस बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे,
लेकिन ये जो आज इनका रवैया आज दिख रहा है ना, ये इनका रवैया पहले दिखना चाहिए। आज देखिए, चाहे वो साक्षी महाराज हो, उमा भारती जी हो, समाज के ये फायर नेता है। क्या 27 को देखते हुए आपको लग रहा है वैसा कर? हाँ, चुनाव को देखते जो 27 लगा हुआ है, और अब तो उनकी उम्र भी हो गई ना, अब उनको दिख भी रहा होगा ना कि टिकट हमको आगे मिलनी नहीं। आप ये बताइए, अगर वो समाज के प्रति वो जागरूक होते, सीधी सी बात है कि आप ये आंकड़े उठाइए 2024 की 2019 की अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव में, 2019 में लोकसभा चुनाव में साक्षी महाराज ने 4 लाख वोटों से हराया था। ठीक, अब अगर वही हम बात करें 2024 की, तो 2024 में साक्षी महाराज मात्र 35,000 वोटों से जीते। तो अभी उनको भी सोचने की जरूरत है कि जिस नेता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 4 लाख वोटों से जीत हासिल की, वो नेता 2024 में मैच 35,000 वोटों से जीत हासिल, उसको विचार करना चाहिए। जीत का अंतर 90% कम हो गया। 90% कम हो गया, तो उसका क्या कारण ना कहीं उनको उनमें भी कमी रही ना। अब अगर यही हम बात करें, अभी हाल ही में उन्नाव की बात ले ली जाए, लोधी समाज के एक ही परिवार के 3 बेटे, एक सड़क हादसे में मौत हो गई। ठीक, उससे पहले तो वहाँ कोई नहीं पहुंचा ना, लेकिन जब अमरपाल सर वहाँ पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं, उसके बाद में तमाम नेता पहुंचते हैं वहाँ पे, साक्षी महाराज भी पहुंचते हैं, जबकि उनका तो सांसदीय क्षेत्र है, उनको तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए ना भाई। वहाँ के लोगों ने वोट दिया, आपको चुना है ना, तो आपको तो उनके दुख सुख में कंधे से कंधा लगा करके सबसे पहले खड़े होना चाहिए। तो कई चीजें हैं, अगर ये भी अंतर माना जा सकता है कि साक्षी महाराज ने जो इतना समाज से दूरी बनाई, इन्होंने समाज से दूरी बनाई, यही कारण है कि इन्होंने दूरी बनाई, तो जो जीत का जो स्तर जो इतना गिरा है, यही कारण है कि इन्होंने 2019 में 4 लाख वोटों से जीते, और अगर 2024 की बात करें तो मैच 35,000 वोटों में। अगर अभी भी उन्होंने सुधार नहीं किया तो आने वाले समय में हार का सामना करेंगे। तो ये हमारे साथ अमित राजपूत, जो लोधी समाज से आते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और समाज चिंतक हैं। इन्होंने काफी समाज के लिए कार्य किए हुए हैं। और एक प्रश्न और मैं इनसे पूछना भूल गया, अभी हाल ही में इन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा का एक चौराहा महारानी अवंतीबाई लोधी के नाम पे भी होना चाहिए। उसमें भी इनको काफी हद तक जीत हासिल हुई है, और एक चौराहा जो है जल्दी महारानी अवंतीबाई लोधी के नाम से होगा। आइए उस बारे में पूछते हैं। क्या आपने एक मुहिम चलाई, इसमें एक चौराहा आपने हमारे शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम से मांग की थी, ये होना चाहिए कानपुर शहर में, क्योंकि लोधी समाज का करीब 3.5-4 लाख वोट यहाँ पर है। उसमें आपको सफलता मिली, उसके लिए आप क्या कह रहे हैं? देखिए, ये हमारा देश जो है, इसको कई बलिदानियों ने अपना बलिदान दे करके अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। ठीक, उनके अत्याचार से, उनके शोषण से आज़ादी दिलाई, बलिदान दे करके। उन्हीं में से एक बलिदानी है 1857 क्रांति की मध्य प्रदेश के MP, मध्य प्रदेश के रामगढ़ की महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी, जो कि लोधी समाज से। लेकिन उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उन्होंने जो बलिदान दिया था, वो कोई जाति विशेष के लिए, उन्होंने राष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ी और राष्ट्र के लिए बलिदान दिया। तो महापुरुष तो सबके लिए होते हैं। तो हम सबका कर्तव्य दायित्व कि उनका सम्मान करें। अब अगर हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर में यहाँ पे कोई ऐसी मेरा तो ये मानना है कि हमारे देश में जितने भी महापुरुष या जो भी बलिदानी है, ये जो चौराहा है, तिराहा पार्क, उनके नाम से होनी चाहिए। अब जैसे भाटिया, ये है कि हमारे कानपुर के गोविंद नगर विधानसभा से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी जी हैं, उनसे अपनी बात रखी थी और उनसे कहा था, तो उन्होंने हालांकि समर्थन भी किया, मेरी बात को समझा और उन्होंने कहा नहीं ये सही है। तो अभी जो हमारे पनकी में भाटिया तिराहा है, वहाँ पे उन्होंने इसका जो क्रिया है वो शुरू हो गई है कि वहाँ पे वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की एक प्रतिमा भी लगाई जाएगी, और साथ ही वो जो तिराहा है, उस तिराहा का नाम जो है वीरांगना अवंतीबाई लोधी चौक के नाम से ही किया जाएगा, जिसका उन्होंने आश्वासन भी हमें दिया है और जो प्रक्रिया है वो शुरू है। तो हमारे साथ है अमित राजपूत जी, जिन्होंने बताया कि ये लोधी समाज की जो अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम से चौक भी कानपुर में बनाया जा रहा है। कानपुर से यूपी संदेश के लिए मैं रजत राजपूत।